जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है तो अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बगदाद शरीफ क्यों जाते हो? महरेरा शरीफ क्यों जाते हो? केशौचा शरीफ क्यों जाते हो? बरेली शरीफ क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है तो मजारों पे क्यों जाते हो? जरा पड़ोसियों को समझा देना। जब अल्लाह ही सुनता है हर जगह से सुनता है तो मजार पे क्यों जाते हो? नोट करो, मजार पर इसलिए हम जाते हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं मजारों पे और जाने के बाद सीधे पैर दाबने लगते हैं, मजार को दाबने लगते हैं। लगता है बाबा बहुत थके हुए और बड़ा सच्चा मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। मजारों को जाकर दाबने वालों, ये जाहिलाना रस्में खत्म करो, जाके मजार ना दाबा करो, बल्कि जब किसी आस्थाने पर हाजिरी का इरादा हो तो जाके साहिबे मजार को मत दाबो, बल्कि जब घर से निकलो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो। अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। बाप के सर पर तेल डाल कर निकला करो। सुभान अल्लाह। माँ बाप को राजी करके निकलो और फिर जाओ अल्लाह के वली के आस्थाने पर हाथ उठा करके दुआ करो। अभी तुम्हारे हाथ समटने न पाएंगे कि दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। क्यों? ऐसा बंदा है जिससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अल्लाह का वली भी राजी हो गया। लो अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए। जब रसूल राजी हुए तो खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और एक बात और है, जब दुआ मांगा करो ना, फातिहा पढ़ा करो मजारों पे तो जाया करो पैतियाने से। पूरी तवज्जो है जी। और जब फातिहा पढ़ो तो पीठ करो काबे की तरफ। आदाबे कुबूर में है कि पीठ काबे के तरफ। जोर से बोलो, पीठ काबे के तरफ। अच्छा, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह किबला के तरफ। और फातिहा पढ़ो तो पीठ। पड़ोसियों को समझा देना कि अबे हम मजारों को पूजने नहीं जाते, हम बिदती नहीं हैं, हम कबर पूज्य नहीं हैं। गलत इल्जाम तराशियां करने वालों, हमारा तरीका फातिहा बता रहा है सुभान अल्लाह कि अगर हम इबादत के लिए आते तो मुंह काबे की तरफ होता, यहाँ पीठ काबे की तरफ है। तरीका फातिहा बता रहा है हम अल्लाह के वली की इबादत करने नहीं आए बल्कि अल्लाह वाले की जियारत करने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे नमाज और है, न्याज और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और काबिले गौर है। आओ मैं तुम्हें आज बताऊंगा। कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़ो। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर। क्या है? एक पत्थर। जोर से बोलो, एक पत्थर। पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो। सुभान अल्लाह। वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं, वो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जब पत्थर सलाम पढ़ने वाले पत्थर को नबी पहचानते हैं तो फिर सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पत्थर वो है मक्के में जिसे रसूल ने चूमा है, हजरे अस्वद। और कुछ भाई लोगों को कंफ्यूजन हो गया, जलसे में मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर दूं। नबी ने पत्थर को भी चूमा और नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन को चूमा भी, इमाम हुसैन को सूंघा भी। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग चूमना को पूजना समझ गए। इतनी बड़ी गलत फहमी
चूमना को पूजना समझ गए, और जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं, बेशक। और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। हमें अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने न हजरे अस्वद को चूमा होता, न अली के बेटे हुसैन को चूमा होता। नबी ने तो दोनों को चूम करके बता दिया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो कीजिए, अल्लाह फरमाता है मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। ये मकामे इब्राहिम क्या है? जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर किया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवार की चुनाई कर रहे थे, दीवार ऊंची हो गई, एक पत्थर रख लिया और उस पे खड़े हो गए, जैसे हम लोग इंडिया में चहली बना लेते हैं। मगर अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे खलील अब दीवार तो ऊंची होगी मगर तुम्हें पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जितनी दीवार ऊंची होगी नीचे से पत्थर ऊंचा होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया। मैं मां हसल पर ले आया आपको, तो अल्लाह फरमाता है बंदो इस पत्थर को मुसल्ला बनाओ, इस पत्थर पे नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह काबे के होते हुए पत्थर के सामने नमाज, मिजाब रहमत की मौजूदगी में हतीम काबा के होते हुए, मस्जिद हराम के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर न देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी का नक्शे कदम देखो। सुभान अल्लाह। पत्थर से नबी का पैर छू गया है, तवज्जो चाहता हूं, नबी का पैर टच हो गया है। नोट करो, काबे का तवाफ करके फारिग हुए वाजिब तवाफ नमाज इस पत्थर के सामने पढ़ो। काबे के होते हुए पत्थर के सामने क्यों? ताकि खुदा की इबादत भी हो जाए और अल्लाह के नबी की यादगार भी कायम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां यादगारों को मिटाने वाले? नोट करो, अल्लाह के नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया है। अल्लाह ने इस यादगार को कायम फरमा दिया। एक साहब मेरे पास आए, कहा उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? कहा वो औरतें जाती। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती। अगर तेरा ये फार्मूला इंडिया में लागू किया गया कि औरतें जाती हैं तो न शादी होगी न उर्स होगी, तब तो हिंदुस्तान के नेताओं को अलग से एक सियासी जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। जरा गौर से मेरी तरफ देखना तो बात समझ में आएगी। देख रहे हो ना? ये देख रहे हो? जी, समझ गए ना? जी। कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे। लड़के जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत। कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती, तो उसका अपना अपना इंतजाम है। निकले पहुंच लो। बोलो यही तो करते हो? जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रूमाल, निकले पहुंच लो कि नाक ही काट डालोगे? नाक नहीं काटोगे ना? नहीं। निकले पहुंच लो। इसी तरह याद रखना, उर्स हो चाहे शादी हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं, इन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स ही से तो इस्लाम फैल रहा है। मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी में जब पहले शख्स को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, तो मैंने कहा भाई ये बता, तू मुसलमान होना क्यों चाहता है? कोई लालच है? शादी का प्रॉब्लम है? कहा कुछ नहीं गुरुजी। तो मैंने कहा ये बता, इस्लाम में कौन सी अदा पसंद आई? कहा ये जाजमऊ शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक। काफी लोग यहाँ जाजमऊ कानपुर से वाकिफ होंगे। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है।
27 सफर को सालाना उर्स होता, तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर बवक्ते कुल दुआ करता है। उसी आस्थाने के बारे में कहने लगा, एक चीज बहुत पसंद आई कि मैंने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, बरहमन, अंसारी, मंसूरी, खान, पठान, अफगान सब मजार को जाते हैं। तो मैंने भी एक दिन स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंच गया। और जब मैं मजार के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम। तो मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, एक लम्हा की तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला नजर करने चाह रहा हूँ। पढ़े सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। जितने इतराजात हैं इनके बदअकीदा मौलवियों पर हैं। याद रखिएगा, हमारे जितने इतराजात हैं इनके मौलवियों पर हैं, और इनके जितने इतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पर हैं, हमारे जाहिलों पर हैं। बेशक सही। आज तौबा करो कि अब कोई शराब नहीं पिएगा, अब कोई जुआ नहीं खेलेगा, अब कोई निशा के करीब नहीं जाएगा, अब सट्टेबाजी इस इलाके में नहीं होगी। बाजा तुम बजाओ, गालियां ये उलमा खाएं, डांस तुम करो, गालियां ये उलमा खाएं, खुराफाते तुम करो, गालियां ये उलमा अहले सुन्नत खाएं, तूफान बदतमीजी तुम बर्पा करो। अरे मर्दों की तो बात अपनी जगह, ये हमारे नौजवान गुलाहों में तो मुलव्विस हैं, ये नशा का कारोबार कर रहे हैं, ये नशा में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जवानों तौबा करो ऐसी बुराइयों और आवारागर्दी से। मगर मैं अपनी कौम की बेटियों से शिकायत करता हूं, बेटियों तुम्हारी गैरतें कहां मर गई? दूसरों की मजलिस में जाकर के फोटो खिंचवाओ, नकाब ओढ़ करके तुम फोटो खिंचवाओ, उन्हें वायरल करो। जमाना जब नकाब को देखता है तो सिर्फ ये नहीं कहता कि ये एक घर की बेटी है, वो कहता है ये मुसलमान कौम की बेटी। सुभान अल्लाह। अरे मुसलमानों की आबरूओं की इज्जत करो, अपने खानदान की इज्जत करो, अपने घर वालों की इज्जत करो। तो इनके जितने एतराजात होते हैं हमारी जाहिल कौम पर होते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं लोगों अपनी अपनी इस्लाह करो और सही रास्ते में अपने आप को लाओ। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, पानी पीते हो ना? इतनी आसान बात कोई पूछेगा? बोलो जी। खड़े होके कि बैठ के? बैठ के। अबे जलसे में तो झूठ न बोलो। चलो आज जो भी खड़े हो के अब तक पीता रात से तय कर लो, इंशाल्लाह जब पानी पिएंगे, जोर से बोलो, जब पानी पिएंगे बैठकर। अब मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जलसे से आए हो कुछ सीख के जाओ, कल मोहल्ले वाले पूछेंगे उलमाए किराम आए थे, क्या बयान किया, क्या सीख के आए, तो क्या कहोगे? अरे मजा आ गया, बहुत अच्छी नात हुई, बहुत अच्छी तकरीर हुई। अरे अमल के लिए क्या लाए? तो ऐसे ऐसे निकालोगे, दिमाग पकड़ के लाओ, निकालें, घसीटे, और अभी एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से उड़ा रहे हो। इसको महसूस करो। देखो बताने जा रहा हूं, जब पानी पियो, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जूता चप्पल पहनते हो ना? जब जूता चप्पल पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब खोलना हो तो बायां पहले निकालो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह। पैजामा पहनते हो ना? इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना? जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो, खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। खाना खाते हो ना? दस्तरखान लगा लो, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। और दस्तरखान में जो सबसे छोटा हो, कम उम्र हो, खाने से पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर उसके हाथ ना धुलाया, बड़े बड़ों को हाथ धुलाया, तो बच्चा बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं।
तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। सुभान अल्लाह। और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो, बड़ा हो, उसके हाथ धुला दो ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम भी लहराता नजर आए। बहुत सारे लोग दस्तरखान तो साफ कर देते हैं मगर प्लेट नहीं साफ करते। सुनो, जब प्लेट साफ करोगे तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करे। सुभान अल्लाह। बदलो अपने आप को, कुछ अमानतें जलसों से लेके जाया करो तो सारा पानी वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगर पालिका की टंकी का बैठ के, और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम ला के दे दें, खड़ा होके बोलो, खड़ा होकर, खड़े होकर। मैंने कहा यार सारा पानी बैठ के आबे जमजम के लिए खड़े हो गए, तो आप कहेंगे हजरत ये पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से टच हो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा सुन्नियों, तुम आबे जमजम खड़े होके पियो, मुझे कोई हैरत नहीं है। मुझे ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत पानी के लिए खड़े हो जाते। क्या कहने। सुभान अल्लाह। अबे एक पानी नबी की एड़ी से छू जाए तो उस पानी की ताजीम, तो सरापर रहमतुल्लिल आलमीन की ताजीम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। आप हज करके वापस आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बतों का मुल्क है। हमने बचपन से देखा है, जब कोई हज करने महल्ले से जाता था, वापस आता था, तो गैर मुस्लिम कहते थे चलो अब्दुल्ला भाई पच्छुम गए थे, चल के उनसे मुलाकात कर। सुभान अल्लाह। हिंदू मुस्लिम सब आ जाते हैं, दरवाजे पे भीड़ लग जाती है। तो हाजी जी क्या बोलेंगे, अरे भाई 5 लीटर हज कमेटी ने अलाउ किया था, इसमें होगा क्या। तब बच्चों एक ड्रम पानी लाओ, ड्रम में पूरा मिला दो। अब 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया, जो आता जा रहा है वो खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा यार आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये पीरू वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए। तो आप कहेंगे हजरत ये हमारे महल्ले वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया, इसलिए अब इस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे एक बात और बताओ मोहब्बत से, वजू करते हो ना, बहुत धीरे से बोल रहे हैं जी। अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करो। बेशक। अब यही तो ताज्जुब है, जिन पर नमाज फर्ज है वो पढ़ते नहीं, और जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले हैं। पढ़ो सुन्नियों नमाज, अल्लाह तुम्हारा रिस्क वसी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। पढ़ो तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। पढ़ो और इज्जतों से अल्लाह नवाजेगा। और कल ये सजदे लेकर मैदान हश्र में इमाम हुसैन के सामने खड़े हो जाना। आका हुसैन, सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था। आपने करबला में सजदा किया था, हमने इंडिया में सजदा किया था। आपने खंजर के नीचे सजदा किया था, हमने नजर के नीचे सजदा किया था। आपने सजदा करके यजीदियत मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदी मिटाई थी। हमने बदअकीदियत को मिटाया। तो देखो वजू करते हो, अब तो सिस्टम बदला है, मस्जिदों में पाइप है, टोटी है। पहले क्या था, लोटा लोटा, समझ गए। और जैसे ही वजू कर लिया, लोटा में जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा, जल्दी बोलो, खड़ा होके पी जाते, खड़े होके पी लेते। अरे ये बचे हुए पानी के लिए क्यों खड़े हुए। तो आप कहेंगे ये वजू का पानी है, मगर आज मैं समझा दूंगा आपको, ये वजू का नहीं है, ये तो बचा हुआ है। वजू वाला पानी तो बह गया, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया। और जो बचा है उसने वजू किया ही नहीं है। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। इसके लिए क्यों खड़े हुए। तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है, इसलिए इस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। नोट करो मुसलमानों, एक पानी वजू के पानी से छू जाए हम उसकी ताजीम करते हैं। एक पानी आबे ज़मज़म से मिल जाए हम उस पानी की ताजीम करते हैं। एक पानी एक नबी की एड़ी से मस हो जाए हम उस पानी की ताजीम करते हैं। तो इसीलिए तो हम ताजीम करते हैं सैयदना गौसे आजम की, ख्वाजा गरीब नवाज की, आकाए नक्शबंद की, मौलाए सोहरवर्द की, सरकारे महरारा की, मखदूम
समनानी की हम ताजीम करते हैं, मुजद्दिद अल्फसानी की हम ताजीम करते हैं, मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खान की, इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क इश्क इलाही का गंजीना बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस, मौलाना हाशिम कानपुरी साहब, नारे तकबीर। इन बुजुर्गों का इश्क इश्के मुस्तफा का मदीना बन गया। इसीलिए तो मैं कहता हूं वो सीना सीना नहीं है जो मोहब्बत रसूल का मदीना ना। हजरात एक बात और बताइए, तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है? अच्छा मुझे मोहब्बत से बताइए, एक पानी से आप वजू करते हैं तो जानते हो ये पानी जिससे आप वजू करते हैं दो गंदगियों को धुलता है। एक आज़ाए वजू पर जो जाहिरी निजासत थी, गंदगी थी, उसको धुल दिया, और एक गुनाहे सगीरा धुलने लगे। वाह नमाज तेरी तकद्दुस को सलाम। अभी नमाज पढ़ा नहीं, वजू शुरू किया, गुनाह धुलने लगे। तो ये वजू दो गंदगियों को, दो गुनाहों को धुलता है। लिहाजा दोबारा इस पानी का इस्तेमाल मत करना। फुक़हा किराम की इस्तिलाह में इस पानी को कहते हैं माए मुस्तामल। अब दोबारा इस्तेमाल न करना, वरना मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है अगर माए मुस्तामल को इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी बन जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा हाथ में पानी नहीं है, तो सहाबी ने तो यही कहा होगा अब नहीं है, पहले तो था। सुभान अल्लाह। इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है। तवज्जो मैं चाहता हूं, क्यों हमारे तुम्हारे वजू का पानी दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी के वजू का पानी सहाबा तबर्रुक बना के बता रहे हैं अब तो इससे शिफा हासिल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा एक बात आजकल बहुत चली हुई, बोलो बात बात पे ये लिखा कहां है ना, ये लिखा कहां, ये लिखा कहां, ये लिखा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। होटल में बात हो रही, ये लिखा कहां जानते हो? अच्छा खासा बेचारा चाय वाला चाय बना रहा है, अदरक लौंग चाय पत्ती शक्कर नमक बराबर डाल रहा है, जाके खड़े हो गए, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहां? उसका मूड खराब हो गया कि ये दुकानदारी में दीनदारी कौन करने लगा। किससे पूछ रहा है? जाहिल से पूछ रहा है कि सलाम कहां लिखा। पहुंच गए पान वाले के पास, अबे बफाती ये फातिहा लिखा कहां है? उसका मूड खराब हो गया। अभी तक तो कट्ठा चूना बराबर लगा रहा था, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, ये लिखा कहां है? किससे पूछ रहे हो? अनपढ़ से। बोलो जो पढ़ा लिखा नहीं उससे पूछ रहे लिखा कहां है? और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फसलू अहल जिक्र, जो बातें तुम नहीं जानते हो वो उलमा से पूछ लिया करो, वो आलिमों से पूछ लिया करो। अल्लाह ने फरमाया आलिमों से पूछो, इन लोगों ने पलटी मार दी, कहा जाहिलों से पूछेंगे, और जाहिलों से पूछने लगे ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है? बड़ी हिम्मत है पूछने की, ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है? तो चल सहाबा से क्यों नहीं पूछता कि जब अल्लाह के रसूल वजू कर रहे थे तो नबी के वजू का पानी आप जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहां है? ये लिखा कहां है? हिम्मत पूछने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मगर हम अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले निस्बत हैं। हमने गुजारिश की इज्जत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, अजमत माफ सहाबा,
आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमा रहे थे तो आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने क्यों नहीं दे रहे थे? ये लिखा कहाँ है? तो सहाबा का सुकूत बोलेगा, अरे नादान सुन सुन, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है कि हम अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मदरसा मदीनतुल उलूम जिंदाबाद, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मुझे आपसे ये अर्ज करना है कि अपने अकीदे की भी इस्लाह करो और अपने अमल की भी इस्लाह करो। आज हमारे अमल कितने खराब है। देखो हमारे नौजवान फटी हुई पैंट पहन रहा और पहन ही नहीं रहा, शौक से खरीद के ला रहा, पैंट खरीद के ला रहा है फटी हुई और उसे फैशन समझ रहा है। किसी को बंबई में देख लिया होगा फटी पैंट में, बस समझ लिया ये काम तो हमें करना ही चाहिए। मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला आना था मुझे, एक छोटा सा बच्चा साइड में खड़ा था, गाड़ी रुकी थी, करीब आया, कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कुरला जा रहा हूँ। तो बोला मैं भी चलूं? मैंने कहा चलो बैठ जा भाई। उससे रास्ते में पूछा, टाइम बहुत था मेरे पास, मैंने कहा ये बताइए कहाँ आया था तू? बोला हजरत वो शॉपिंग करने आया था, ईद आ गई ना, कपड़े लेने, तो मेरे पास टाइम था। मैंने कहा लाओ कपड़े देखें। जब कपड़े दिया उसने, सामने देखा जींस देखा तो फटी हुई पैंट। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये फटी हुई पैंट ले आया। तो जानते हो वो लड़का ऐसे कर रहा था, मुझे को बेवकूफ समझ रहा था कि सजा से बचने की सबील करते हैं ये पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। आप सोच रहे हैं क्या माहौल है यार? फटे कपड़े पहनने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, गंदे कपड़े पहनने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। गंदे हो धुल लो, फट जाए सिल लो। सूफिया केराम ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दी है कि काटो फाड़ो, तुम्हारे हाथों में सुई और धागा दिया है कि जरूरत पड़े तो सिल। इस्लाम को समझो, इस्लाम की बरकतों को समझो। ऐसी पैंट ये नौजवान पहनता है, पता नहीं चलता कि पैंट ने इसको पहना है कि पैंट को इसने पहना है। बोलो नोट करो नौजवानों, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तुम्हें तहारत में भी आसानी हो, और कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तुम्हें इबादत में भी आसानी हो। बाल देखो कैसे रख रहे हैं जनाब, इधर से कटा के इधर से कटा के आगे छटा के ऊपर छटा के बीच में यूं निकाले है टावर, लगता है कि जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो किसी समंदर का जजीरा। ये कौन से बाल हैं? किसको देखा रख लिया? कहां से सीख करके आए? आओ मैं बताता हूं तुम्हें, 3 तरीके के बाल रखना चाहिए। या तो पूरे सर के बाल कसर करा दो, या ताबगोश या ताबदोश, या तो शाने तक बाल रखो, या तो कान की लौ तक बाल रखो। ये 3 तरीके के बाल हैं। बॉम्बे के अदाकारों को देख करके बाल रखने वाले नौजवानों, तुमने गलत लोगों को आइडियल क्यों बनाया? बड़ी आफतें हैं, फिर कहते हो मुसीबतें आ गई, परेशानियां आ गई। तुम इस्लाम से हटते जा रहे हो, मसनून तरीके से हट रहे हो। आजकल देहात में लोग खाना खड़े होके खा रहे हैं, कुर्सियां लग रही हैं, क्या बोलते हैं उसको? बम्पर सिस्टम। नहीं सही कह रहे हैं, बफर सिस्टम। मैंने बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस से पूछा था इसका नाम क्या है, साहब बोले बम्पर सिस्टम। खड़े खड़े खाना। अच्छा देखो तो भीड़ ज्यादा रहती है, और प्लेट प्लास्टिक की। पहुंच गए गरम गरम लेने के लिए, अब निकाल रहे हैं, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी बोटी, पलटिया टेढ़ियाए जा रही है, सालन नीचे गिर रहा है। बाद में खाना तुम जाय कर रहे हो। जानते हो शादियों में खाना जाय करने वालों, और जो खाना बच जाता है उसको आप कितने बड़े सेठ और रईस की ना हो, फेंकने और बर्बाद करने वालों में एक गुजारिश तुमसे करूंगा, शादी में खाना बच जाए तो 2-4 हजार रुपए और खर्च करो, उसे पैक कराओ और दूर दूर गरीबों तक भेजवा दो।
खाने को बर्बाद मत करो, चाहे मेहमान नवाजी में जाओ, चाहे घर का पका खाना खराब करो। जानते हो खाना क्या है? रिस्क है, रिस्क। और रिस्क का दूसरा नाम है, कान खोल के सुन लो, खुदा का फजल। जब अल्लाह का फजल होता है तो रिस्क अच्छा मिलता है। गोया तू फजल इलाही को ठोकर मार। आज इतनी अच्छी दावत मिली, अबे आज तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाना था, और वहां खड़े खड़े खाना खा, और फिर बाद में कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और जानते हो ये हमेशा वही बोलेगा जो कभी मौलाना लोगों की दावत नहीं देता। जिसने कभी आलिमों की दावत नहीं दी होगी, इमाम की, वही कहेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अबे मुर्गा 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 करके ऐसी नजर लगाया थी, आलू बना डाला। और मैं बताऊं तुम्हें, तुम भी अगर अच्छा से अच्छा खाना खाना चाहते हो तो सुन लो, इन उलमाए किराम की तरह पढ़ो नमाज़े पंजगाना, करो नमाजों की पाबंदी, अरे पढ़ो तस्बीह फातिमा। अल्लाह तुम्हें हलाल रोजी से मालामाल फरमा दे, तुम्हारे रिज़्क़ को कुशादा फरमा दे। तो ये सारे तमाशे जो आज इंडिया में चल रहे हैं कि हमारी अमली जिंदगी बर्बाद हो रही है, निस्तो नाबूद हो रही है, वजह क्या है? हमने बंबई में देखा है, बंबई के अदाकारों को अपना आइडियल बना लिया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं मुसलमानों और नौजवानों, तुम अपना आइडियल इन अय्याशों और आवारा लोगों को, फिल्मी एक्टर्स को ना बनाओ। अरे इनको वो आइडियल बनावे जिनका कोई आइडियल ना हो, जिनका कोई आइडियल ना हो वो इनको आइडियल बनाए। हमारे आइडियल तो हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम अपने आइडियल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैल रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आज़म ख्वाजा अजमेरी, आकाए नक्शबंद, मौलाए सोहरवर्द। हमारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौथा, मखदूमे जजमो, नसीरुद्दीन चिराग जलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनरी, अलाउल हक पटवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा वहुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महल। अरे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। बदलो अपने आप को नौजवानों, तब्दील करो अपना मिजाज। और एक बात मैं आपको और बताऊं मोहब्बत के साथ, याद रखना, इन उलमा से मोहब्बत किया करो, इनका कुर्ब हासिल करो, इनसे दीन सीखो, अपनी जिंदगी में इनसे दीन सीखो, इनको आइडियल बनाओ। इनसे की सोहबत में रहोगे बहुत कुछ सीख जाओगे। ये नफरत करने की चीज नहीं है, ये मोहब्बत करने की चीज। इतनी मोहब्बत करो कम से कम अपने मोहल्ले के इमाम से, अपने मदरसे के मुदर्रिस से, उसे कुछ ना दो, कम से कम इतनी मोहब्बत तो करो कि जब वो मुलाकात हो जाए तो मुस्कुरा के सलाम कर लिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये नहीं कि श्रीलंका की तरह चेहरा बनाए चले जा रहे हैं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। उलमा की अदावत से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मोहब्बतों से सब कुछ मिलेगा। उलमा की सोहबत से बहुत कुछ मिलता। और देखो, बदअकीदों की सोहबत से दूर रहो, याद रखना, इनकी सोहबतों से दूर रहो, ये बहुत आसानी से गुमराह कर देते हैं। और एक बात मेरी और याद रखना, सांप कभी भी बिल नहीं खोदता। बोलो, अच्छा है, कभी बिल नहीं खोदता, वो खुदा खुदाया बिल ढूंढता है। हिंदुस्तान में कई मस्जिदें हैं जहां सांप अपने आप घुस गए हैं। इसलिए दोस्तों, होशियार रहो बदअकीदों से और सबक सीखो। देखो जरा से, ऐसे आपको मोड़ देंगे, आप समझ नहीं पाओगे। मैं वीटी स्टेशन पर खड़ा था मुंबई में, मुझसे एक कहने लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाइने से कुछ होता है क्या? देखिए, देखा गुस्ताखी, देखा बेअदबी। मैंने कहा इधर आ, नबी के चाइने से तो बहुत कुछ होता। मेरे तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा तेरे समझ में इसलिए नहीं आता कि तुम वही लोग हो, कुरान पढ़ोगे मगर हलक से नीचे नहीं उतरेगा। देखो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग गुमराह होते हैं और इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग हिदायत पाते हैं।
कुरान पढ़ के हिदायत पाना तो समझ में आता है, लेकिन कुरान पढ़ के गुमराह हो जाना ये नहीं समझ में आता। तो देखो, कुरान पढ़ने के दो तरीके हैं। कुरान पढ़ने से पहले कोई अकीदा मत बनाओ, कुरान पढ़ते जाओ, अपना अकीदा बनाते जाओ, हिदायत पा जाओगे। और ये लोग कुरान पढ़ने से पहले अकीदा बनाए बैठे हैं, वही अकीदा ढूंढ रहे हैं कुरान में, इसलिए ऐसे लोग कुरान पढ़ने वाले गुमराह हो जाएंगे। देख, नबी के चाहने से क्या नहीं हो सकता। मेरा रसूल मस्जिद किबलतैन में, दो किबलों वाली मस्जिद, बहुत सारे लोग गए होंगे, हाजी लोग बैठे होंगे मदीने शरीफ में। एक किबले का रुख खाने काबा की तरफ है, जो बदस्तूर अभी है, नमाज हो रही है। एक रुख पीछे पुष्ट पर बना हुआ है, जो मस्जिद अक्सा की तरफ है। मैं भी मई में था उम्रे पर, तो बहुत सारे हाजी इकट्ठा हो गए, तो उन्हें मस्जिद किबलतैन में पूरा वाकया सुना रहा था। पूरी भीड़ लग गई। मैंने बताया, मैंने कहा देखो, सबसे बड़ी बात ये देखो, सबसे बड़ी बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ जो रुख है, दीवार है, उधर खड़े हैं, और नबी चाहते क्या है, मेरा किबला, जोर से बोल दो प्यारे, मेरा किबला काबा हो जाए। और खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे पैगंबर, वो आदम से जिनका किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया, शीश का किबला, इदरीस का किबला, यहया का, जकरिया का, दानियाल का, यूब का, याकूब का, यूनुस का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। मगर मेरे महबूब, तुम नबी भी हो, महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो जब मेरे आका ने अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ किया, तो सिर्फ चेहरा नहीं किया था, तवज्जो चाहिए, सिर्फ चेहरा नहीं, क्योंकि सहाबा तो नबी के पीछे थे, पैगंबर उठ करके आगे तशरीफ लाए और रुख काबे की तरफ कर लिया। और जिन जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हुआ, उन्होंने भी अपना अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। हमने सहाबा से पूछा कि सरकार ने अपना रुख काबे की तरफ किया था, आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं, हम सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे तो हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। सारी दुनिया आज काबे की तरफ। बोलो, आप नमाज पढ़ो तो रुख काबे की तरफ, जो उलमा नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ, आइम्मा नमाज पढ़े, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, रुख कोई हो, कहीं का हो, रुख गोरा काला, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, रुख कहीं रहता हो, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरोनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, रुख सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। मैंने काबा से पूछा, काबा सब तो तेरी खराब, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा, हम तो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ, हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हम तो पैगंबर की तरफ। मैंने कहा, काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा, मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे, मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, सुभान अल्लाह, सुभान काबा अल्लाह, को देख चुके, काबे का काबा देखो। मुसलमानों, मोहब्बत रसूल दिल में उतारो, सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी, सारी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखो और इल्म सीखो। आज ये पीरू का दारुल तुम्हें यही पैगाम दे रहा है।
पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे बढ़ो। बोलो अब हमारी तुम्हारी बहुत इज्जत थी इस मुल्क में, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। याद रखिए बड़ी कीमती बातें मैंने नजर की, फिर कीमती बातें नजर करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान की मुसलमान की बड़ी इज्जत थी इस मुल्क में, क्योंकि हमारा तुम्हारा वोट बैलेंस हुआ करता था। जिसकी हुकूमत चाहो बना दो, जिसकी चाहो बिगाड़ दो। मगर अब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि तुम्हारे वोट की किसी को जरूरत ही नहीं। तो ये जो तुम्हारी अजमत चली गई, इज्जत चली गई, इस अजमत रफ्ता को वापस कैसे लाओगे? बोलो। मैं एक रास्ता बताता हूं तुम्हें, एक पॉइंट बताता हूं, एक जगह बताता हूं। अगर अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना चाहते हो तो मुसलमानों इल्मी मैदान में आगे आ जाओ। अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। तुम्हारा बेटा जब डॉक्टर होगा, आईएएस और पीसीएस होगा, इंजीनियर होगा, तो तुम्हारे दरवाजे फिर भीड़ लगी होगी। अपनी इज्जतों को वापस करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। हम लोग बचपन में थे छोटे छोटे ना, तो गांव वाले कहते थे पढ़ने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। कुछ लोगों के भेजे में आज भी ये बैठा हुआ। अबे 140 करोड़ का मुल्क है हिंदुस्तान, और नौकरी कितने लोग करते हैं मालूम है? तकरीबन 6 करोड़। तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। तो क्या पूरा मुल्क नौकरी करेगा? याद रखो, नौकरी की नियत से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि नोट करो, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा। जिहालत के अंधेरे से निकल करके रोशनी के मीनारों में आओ, रोशनी में आओ। और हमेशा पढ़ना इसलिए कि रोशनी हासिल करने के लिए पढ़ना है, नौकरी की नियत से न पढ़ना, वरना नौकरी जब नहीं मिलेगी तो पंखे में लटक जाओगे। बोलो। घर की रस्सी, अम्मा का दुपट्टा और साड़ी लेके लटक जाओगे कि जिसके लिए इतनी मेहनत किया था वो तो मिला ही नहीं। आज तक किसी मौलवी को फांसी पे लटकते देखा? किसी इमाम को, किसी हाफिज कुरान को, किसी आलिम दीन को? क्यों? वो नौकरी के लिए पढ़ते ही नहीं। वो तो पढ़ते हैं कि हमें दीन की रोशनी हासिल करके समाज में दीन फैलाना है, रोशनी फैलाना है। पढ़ाई इसी नियत से करो कि रोशनी को बिजनेस और सर्विस के लिए नहीं, बल्कि रोशनी की हैसियत से इल्म को हासिल करो, ताकि तमाम अंधेरों के रास्ते चाक चाक हो जाएं और तुम्हारे हर सम उजाला ही उजाला नजर आए। एक वो जुमला नजर करने जा रहा हूं, पढ़ाई में मेहनत करो, इंटर में फेल हो जाओ, हाई स्कूल में फेल हो जाओगे, बाद में घर में रोगे, माँ पूछेगी क्या हुआ, वो अम्मी जान फेल हो गए। क्यों? तो क्या कहोगे? अरे वो मुसलमान है ना, यानी घर में आके भेदभाव फैला रहा। अबे कंपटीशन का दौर है, तेरा नाम नहीं बताया गया था इंटर में, रूल नंबर बताया गया था, खुद मेहनत नहीं की और नफरतें फैलाना चाहता है। इस्लाम ऐसी बातों की कतई इजाजत नहीं देता। मेहनत से पढ़ो। मेरा जुमला वो सुनो जिसको मैंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा है, और अभी ये बात मैंने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे दावत दी थी हैदराबाद, उनकी कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। साउथ अफ्रीका में भी ये बात कहा है कि इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। और जब इतना पढ़ोगे, अपने वतन की जरूरत बन जाओगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाए। इसलिए मुसलमानों अपने आप को तब्दील करो। और ये मदरसे को मदरसा ना रखो, इसमें इंग्लिश की तालीम होना चाहिए, साइंस की होना चाहिए, मैथ की होना चाहिए। हर मौलवी हर इल्म में महारत हासिल करना नजर आए। इस तरह बच्चों की तालीम दो और इस तरह से बच्चों की तरबियत दो, ताकि एक इनकलाब आए और तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे हों और तुम्हारी बेटियां उन जगहों में जाके ना पढ़ें जहां उनकी इज्जतों से खिलवाड़ होता है, जहां बेपर्दगी होती है, जहां उनको गलत अंदाज की मजहबियत सिखाई जाती है। अपने मदरसे में तुम निस्मा कायम करो, इंग्लिश मीडियम कायम करो, शोबे हिफ्ज़ कायम रखो और दर्स निज़ामिया कायम रखो, दर्स निज़ामिया को बढ़ावा दो और यही सारी तालीम दो, ताकि तुम्हारी बेटियां पर्दे में भी रहें
और इस्लाम हासिल करके वो कनीज़े फातिमा बन जाएं, वो ज़ैनब की गुलाम लौंडी बन जाएं, वो हज़रत उम्मे कुलसूम के नक्शे कदम पर चलने। बदलो अपने आप को थोड़ा सा। और एक आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूं, बोलो ज़ेन हाजिर है ना। आखिरी बात यह है कि बिला जरूरत सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। माहौल खराब है पूरे मुल्क का। इत्तेफाक ऐसा है, मैं अपनी मसरूफियत में रहता हूं, लेकिन कभी कभी कानपुर शहर के बड़े अहम लोग जो होते हैं वो नहीं मानते, मुझसे कहते हैं कि नहीं आप ही निकाह पढ़ा दीजिएगा। जैसे कल बहुत बड़ी पार्टी है जिसका निकाह मुझे पढ़ाना है, मैंने पहले से तारीख दे दी थी। पढ़ाता नहीं हूँ, सब उलमा पढ़ाते हैं, इम्मा पढ़ाते नहीं, कभी हो जाता है। तो अक्सर बेशतर जब निकाह में जाओ तो पता चला लड़का कानपुर का, लड़की नागपुर की। एक से मैंने पूछा, अबे नागपुर में तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ये क्या हुआ? क्या व्हाट्सएप वाली है क्या? तो बाप कह रहा था हजरत बाद में बताऊंगा, मेरी इज्जत बची रहने देंगे। क्या हो रहा है बोलो? किस कदर मोबाइल देते हो? तुम्हारी बेटियां जा करके दूसरों के यहाँ उन मसनूई माबूदों के यहाँ खड़े होकर के नकाब के साथ फोटो खिंचवाएं। कितनी गैरत की बात है। कैसे इजाजत दिया? इजाजत दिया नहीं। कई बच्चियां तो उनको तौबा कराओ, उन्हें दीन समझाओ कि तुम्हें तो पर्दे में रहने का हुक्म है, मत बेपर्दगी दिखाओ। ये सब कुछ मोबाइल के साथ खुराफाते हो रही। देखो जब से मोबाइल आया लोग झूठ भी बहुत बोल रहे हैं। झूठ तो आम हो गया। घंटी बजी, अब देखा अगर मतलब का फोन है तो ठीक है, और देखा नहीं मतलब का नहीं है, उसने फोन किया, हाँ भाई अब्दुल्ला भाई कहाँ हो? कहीं खैरियत? तुम बताओ कहाँ हो? कहा मैं तो पीरू आ गया हूँ, तुमसे मिलने आया था। अरे मैं पीरू कहाँ हूँ, मैं तो पटना पहुंच गया। देखा झूठ। क्या बरकत होगी घर में? वहीं से चालू हो गए झूठ। घर में घंटी बजी, देखा मतलब का फोन नहीं, बच्चे से कहा बेटा उठाओ, बहुत देर से भेजा चट रहा है और इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के बाहर चल। बच्चे ने मोबाइल उठाया, कहा अंकल। हाँ बेटा। पापा कह रहे हैं बहुत देर से दिमाग चट रहा है, इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं? ये क्या हो रहा है? बोलो ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं और मुसलमानों तुम्हें बताना चाहता हूं और अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं कि इन तमाम गुनाहों से अपने को दूर रखो। देखो जरा सा मेरी बेटियों बहनों, आज यही मोबाइल के जरिए कुछ बेटियां मुर्तद्दा हो रही हैं, उन्हें फुसलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर इस्लाम मजहब से फेरा जा रहा है। उनको निकाह में लेकर फिर निकाह के बाद छोड़ा जाता है, मर्डर भी कर दिया जाता है। वो बच्चियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। न जाने कितनी बड़ी लिस्ट मेरे पास है, आप भी खूब जानते होंगे कैसा ये इर्तिदाद फैला है भारत में। अपनी बेटियों को रोको, मुसलमानों रोको, मुसलमानों रोको। ये फितना फसाद अपने घरों में मत पैदा कराओ, बल्कि अपनी बेटियों को दीनदार बनाओ और उन्हें समझाओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में तुम्हें मालूम है? देखो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह खदीजतुल कुबरा से किया था। इन्हें समझाओ कि इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई मजहब नहीं दे सकता। हमें कुछ तो बोल दो यार, आप लोग नहीं बोलेंगे? अरे बोलो, इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब इज्जत दे सकता है? बताओ अपनी बेटियों को, मेरा पैगाम उनके घर तक ले जाओ। और सुन लो, हर मोड़ पर इस्लाम ने इज्जत दिया। जब ये औरत बेटी बनकर पैदा हुई तो इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक, और जब ये औरत बीवी बनी तो इस्लाम ने कहा बीवी शौहर के माल में तेरा, और जब ये औरत माँ बनी तो इस्लाम ने कहा ए माँ बेटे के माल में तेरा। हर मोड़ पे इस्लाम इज्जत भी दे रहा है और इस्लाम हक भी अता कर रहा है। कोई धर्म और मजहब इस तरह एक बेटी को न इज्जत दे सकता है न हक दे सकता है जो इस्लाम ने अता फरमाया है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की है और नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा
हमारी तुम्हारी उम्र जब 25 साल की होती है तो अपना ख्याल आता है। मेरे आका की उम्र 25 साल की हुई तो रसूलुल्लाह को कौम की बेवाएं याद आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से करके बता दिया। ए लोगों, जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका से, हजरत सूदा से, हजरत हफ्सा से, हजरत उम्मे सलमा से, हजरत उम्मे हबीबा से, हजरत मैमूना से, हजरत ज़ैनब से, ज़ैनब बिन्त खजीमा से, हजरत जुवैरिया से, हजरत सफिया से। ये निकाह फरमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपनी बेटियों को जाकर के बताना कि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको तालीम देने के लिए बेवाओं से निकाह किया, ताकि इस उम्मत के लोगों को बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। और मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया, ताकि इस उम्मत के शहजादों को कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नते मुस्तफा बन जाए। और मेरे रसूल ने तलाकशुदा से भी निकाह किया, ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाकशुदा औरतों से निकाह करना सुन्नते मुस्तफा बन। ये समझाओ और देखो जरा अज़वाजे मुतहरात का किरदार। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम बेशमील और मुरसलीन को पढ़ा लिखा के तैयार किया इस्लाम की तबलीग के लिए। वहीं देखो अज़वाजे मुतहरात किस तरह नबी से इस्लाम सीख रही हैं। ये तो सहाबा रिवायत कर देते हैं, ये तो सहाबा नबी से सुन लेते हैं, मगर घर की बात कौन बताएगा, बाहर घर वाली बात कौन बताएगा। तो देखो जरा सा, हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2,210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। अपनी बहनों को, बेटियों को घर में जाके समझाओ और बताओ कि अज़वाजे मुतहरात के नक्शे कदम पर आए और वो इस्लाम सीखें, इस्लाम अपनी बेटियों और बहनों को सिखाएं। दोस्तों और बुजुर्गों, लड़कियों को दीन की तालीम जरूर दो। जब दीनदार बनाओगे तो इनके दिलों में ये बात पैदा होगी, ये डर और खौफ पैदा होगा और वो बेटियां शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगी, क्योंकि दीन के जरिए से खौफ खुदा उनके दिलों में उतर जाएगा। इसलिए इन बेटियों को पढ़ाओ और समझाओ। हजरत आयशा सिद्दीका मुत्तकिया थी, वलिया थी, मुत्तकिया थी, मुफ्तिया थी, कारिया थी। बहुत सारे मसाइल सहाबा किराम हजरत आयशा सिद्दीका से जाकर के मालूम किया करते। आप सोचिए जरा सा। इसलिए अपनी बेटियों और बहनों को दीन की तालीम दो, ताकि कम से कम वो अपने आप को सुधारें, अपने घर वालों को सुधारें। एक आखिरी पैगाम लेकर के जाइएगा। वो पैगाम ये है कि जितनी चाहे इस्लाह करो इस कौम की, मगर इस्लाह हो नहीं पाती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज से ये तय कर लो, जितने लोग भी बैठे हो, सबकी इस्लाह कौन कर पाएगा, बड़ा अहम मसला है। हक बता देना, बयान कर देना हमारा काम था, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताते हैं। आज से ये तय करो, हर आदमी अपने अपने घर की इस्लाह कर ले। बहुत अच्छे, कम से कम इतना तो कर सकते हो। जी जी बोलो भाई, आप बैठे हो, अपना घर सही कर सकते हो ना? अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी बीवी, इतने लोगों की इस्लाह करना आसान है ना? तो बैठ के चबूतरे में गीबत और बुराई और चुगली ना किया करो, ये ऐसा है वो वैसा है। अपना घर सुधार लो, अपना घर सुधार लो, ताकि पूरा खानदान, महल्ला, पूरा पीरू बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह फलां के बच्चे भी नेक हैं और फलां की बच्चियां भी नेक। अपने अपने घरों में तब्दीली लाओ, अपने अपने घरों को सुधारो, इंशाअल्लाह ये इनकलाब अपने आप आ जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख के झरोकों से सीरत रसूल का आईना देख रहे थे आप। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत अल्लामा